नाज़रीन, आज जो पोएम हम डिस्कस करने लगे हैं उसका अनवान है द ट्वाइस और इससे लिखा है कवेंट्री पैटमोर ने। जी हाँ, ये एक रिलीजियस पोएम है जिसकी थीम भी एक रिलीजियस है। तो आज के इस लेक्चर में हम इस पोएम की एक्सप्लेनेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, समराइज़ करेंगे इस ओवरऑल पोएम को और इस थीम्स को भी हम कवर करेंगे। ये जो लेक्चर होगा ये उर्दू में भी होगा और हिंदी में भी उन दोस्तों को होगा जो उर्दू वगैरह समझते हैं। ये वो पोएम है जब मैं इवन फर्स्ट ईयर क्लास में था तब हमारा ये लास्ट पोएम था जो हमने स्टडी किया था। तो चलिए आज का ये पोएम हम कवर करते हैं, शुरू करते हैं इस पोएम को समझाने के लिए मैं पेन ले लूँ। माई लिटिल सन, ये एक पोएम जो है मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एक तो ट्वाइस आपने देखा कि जैसा कि इसका टाइटल है, तो ये एक पोएम एक फादर के बीच में, एक सन जो उसका बेटा उसके बीच में ये पोएम है, लेकिन इसका कनेक्शन एक खुदा के साथ है, इसका ताल्लुक गॉड के साथ है, अल्लाह पाक के साथ है। जैसे एक फादर केयरिंग लविंग होता है, पोएट ये कहने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक फादर अपने बच्चों को प्यार करता है, उनकी नीड्स को पूरा करता है, उनकी केयर करता है, वैसे ही जो खुदा होता है वो पूरी मखलूक के जो इंसान हैं उनसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उनके लिए रहमत बनता है। तो चलिए देखते हैं कि एक फ़ादर अपने बच्चे के लिए क्या कुछ होता है, कैसे उनका जो गुस्सा होता है, उनकी जो बाज़ कभी कभार पनिशमेंट होती है वो कैसे बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होती है, वैसे ही बाज़ खुदा की कुछ पनिशमेंट हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद या कारआमद है। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। माई लिटिल सन, ये कह रहे हैं कि मेरा छोटा बेटा, हु लुक्ड फ्रॉम थाटफुल आइज़ के मुझे एक तरह से आप ऐसे कह लें कि वो मुझे देख रहा था सवाल भरी निगाहों से। बाज़ आपके बच्चे आपको ऐसे देखते हैं कि वो जैसे आपसे क्वेश्चन कर रहे हो या उनके दिमाग में कुछ चल रहा हो, या वो अपने दिमाग में कई सवाल रखते हैं अपने आम के लिए। तो वो कह रहा है कि मेरा बेटा मुझे देख रहा था सवालों वाली निगाह से, जैसे कि उसके मन में सवालात हो, उसके मन में कुछ क्वेश्चंस हो। माई लिटिल सन हु लुक्ड, बाज़ पोइट्री के अंदर अल्फाज को शॉर्टन किया जाता है, वैसे तो लुक्ड की ईडी स्पेलिंग है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि पोइट्री के अंदर ये आपने एपोस्ट्रोफी देखा है, जैसे डोंट होता है, बाज़ ये लफ्ज़ डू नॉट होता है, लेकिन हम इसे डोंट कह लेते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन बन जाता है। सो माई सन हु लुक्ड फ्रॉम थाटफुल आइज़, मेरा छोटा बेटा जो मुझे देख रहा था क्वेश्चन सवाल भरी निगाहों से, एंड मूव्ड एंड स्पोक इन अ क्वाइट ग्रोन अप वॉइस। अब वो कह रहा है कि मेरा छोटा बेटा जो मुझे क्वेश्चन भरी निगाहों से देख रहा था, एंड मूव्ड वो आगे आया, एंड स्पोक इन अ क्वाइट ग्रोन अप वॉइस, और मुझसे बात ऐसे की जैसे बड़े बात करते हैं। यहाँ पे ये जो ग्रोन अप है ये दिखा रहा है कि वो बच्चे जो बड़े हो जाते हैं। बाज़ छोटे बच्चे अपने वालिदैन को जवाब वगैरह नहीं देते, तो ये कह रहा है कि मेरे बेटे ने जो छोटा था वो आ गया, उसने ऐसे मुझसे बात की जैसे वो बड़ा हो गया। ग्रोन अप वॉइस उसे जैसे अकल हो। तो बाज़ अपने वालिदैन को, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाज़ अपने डिसीशंस में वो जवाब वगैरह देते हैं। तो वो कह रहा है कि मेरा बेटा जो छोटा था, जो मुझे सवाल भरी निगाहों से देख रहा था, वो आगे बढ़ा और उसने मुझसे ऐसे बात की जैसे वो बड़ा हो गया है। हैविंग माई लॉ द 7th टाइम डिसोबेड, और उसने मेरी बात 7 दफ़ा डिसोबे की। अब आप देखेंगे वो बच्चा डिसोबे कर रहा है, वैसे ही जैसे खुदा के कुछ वैसे जो कानून होते हैं जो इंसान डिसोबे करते हैं, अल्लाह पाक ने भी, खुदा ने भी सर्टेन लॉ, सर्टेन कानून, सर्टेन हमें कंडीशंस लगे हैं कि आपने कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। तो जैसे यहाँ पे एक बच्चा डिसोबे करता है, अल्लाह के जो ये मखलूक है बाज़ वो भी डिसोबे कर जाती है। तो वो कह रहा है हैविंग माई लॉ 7th टाइम डिसोबे, उसने जो मेरी बात थी वो 7 टाइम ना मानी, उसने उसे इनकार किया या वो उसके ख़िलाफ़ गया, कि वो जो उसके वालिद साहब कह रहे थे ये ना करो, बार बार बच्चा वो चीज़ कर रहा था।
तो उसने क्या किया, जब उसने बाज़ का आपको भी एक्सपीरियंस होगा कि जब आप अपने वालिदैन की, ख़ास करके अपने फादर की कोई बात नहीं मानते तो आपको डांट भी पड़ती है, आपको पिटाई भी होती है। तो जैसा कि इसने भी एक तरह से 7 टाइम उसकी बात नहीं मानी, तो अब फादर ने क्या किया, आई स्ट्रक हिम, मैंने उससे मारा, एंड डिसमिस। आई स्ट्रक हिम मीन्स मैंने उससे थोड़ी मार भी दी, स्ट्रक मीन्स कोई चमाट वगैरह लगाई होगी, एंड डिसमिस मैंने कहा चले जाओ, डिसमिस का मतलब ये होगा यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ, मीन्स कमरे वगैरह में। विद द हार्ड वर्ड्स, तो मैंने उसे डांटा भी, ना सिर्फ उसे कुछ उसे चोट मीन्स चमाट वगैरह भी उसे लगाई, लेकिन उसे सख्त अल्फाज भी के, जैसे डांटना होता तो मैंने उसे डांटा भी। एंड अनकिस्ड, तो और मैंने उससे कोई प्यार भी नहीं किया। अनकिस्ड मीन्स वो जैसे बच्चों को प्यार करते हैं, हम उनको समझाते हैं, गले लगाते, तो उसने कहा कि मैंने उसे किस वगैरह भी नहीं की, डांटा। अब हमें पता क्या चला है कि एक फादर है जो अपने बेटे के बता रहे हैं कि मेरा बेटा जो बड़ा हो, ऐसे बात कर रहा था जैसे बड़ा हो गया, और उसने मेरी जब 7 टाइम्स बात नहीं मानी तो मैंने उससे मारा, डांटा और उसे प्यार भी नहीं किया। अब तक ये हमें पता चला है। और ये कनेक्शन खुदा की रिजेम्बलेंस मेरे नज़दीक खुदा की, जैसे हम बाज़ खुदा की चीज़ें नहीं मानते, और उस खुदा ने हमें पनिशमेंट का भी कहा है कि मैं आपको पनिश करूंगा, क्योंकि हमारे वेज़ को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे रास्तों को इम्प्रूव करने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि आगे वो कह रहे हैं हिज मदर हु वाज पेशेंट बीइंग डेड, वो कह रहे हैं कि उनकी जो वालदा थी वो साबरीन थी, सबर वाली थी। पेशेंट मीन्स सबर वाली। इनके फादर वो पेशेंट नहीं थे, लेकिन इनकी जो वालदा थी वो सबर वाली थी। हिज मदर हु वाज पेशेंट, सबर वाली थी, बीइंग डेड, वो मर गई है, अब वो मौजूद नहीं है, तो उनकी भी कमी हो महसूस वो बच्चा कर सकता है, या शायद कर ही रहा होगा, क्योंकि जब बाज़ का वालिदैन से डांट पड़ती हैं, उनसे चमाटें वगैरह खाने पड़ती हैं वालिद साहब से, तो मदर होती है जो केयर करती है, समझाती है, प्यार देती है, और वही हमारी डिमांड्स वगैरह पूरी करती हैं। यहाँ पे इस बच्चे के केस में उसकी वालदा भी गुजर गई है, जो कि सबर वाली थी। पेशेंट मीन्स सबर वाली। देन फियरिंग लीस्ट इज ग्रीफ शुड हिंडर स्लीप, तब उसके फादर को एहसास हुआ कि मैंने उसे मारा भी है, डांटा भी है, प्यार भी नहीं किया। तो शायद जब आपको भी ज़िंदगी में ऐसा हुआ होगा कि जब आपने डांट खाई हो, मार खाई हो, तब आप उस बेड पे भी जब सोने जाते हो तो उसके बारे में सोचते हो, और तो आपको नींद नहीं आती। तो क्या देन फियरिंग लीस्ट इज़ ग्रीफ, तो मुझे लगा कि शायद उस गम में, फियरिंग लीस्ट इज़ ग्रीफ, उसके गम में शुड हिंडर स्लीप, हिंडर मीन्स रुकावट डालना। तो मुझे लगा कि शायद ऐसा ना हो कि उस गम में, मार की गम में, डांट की गम में, मैं भी उसे सोने में कोई परेशानी हो। आई विजिटेड हिज बेड, मैं उसके पास गया, उसके बेड पे, तो उसे कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई, सॉरी करना, अपोलोजाइज करना, फिर से प्यार वगैरह करना। तो आई विजिटेड हिज बेड, मैं उसके बेड के पास गया उसे प्यार करने के लिए, कंसोल करने के लिए। बट फाउंड हिम स्लम्बरिंग स्लीप, तो वो कह रहे हैं कि मैंने उससे पाया कि वो बहुत ही गहरी नींद में था। स्लम्बरिंग कहते हैं जब आप गहरी नींद में, ये जो स्लम्बर है इसे कहते हैं डीप सी, तो वो बहुत ही गहरी नींद में था। विद डार्केंड आईलिड्स, डार्केंड आईलिड्स बाज़ का था जब आप रोते हो तो आपकी आइज़ डार्क हो जाती है, तो कह रहा है विद डार्केंड आईलिड्स, उसकी आईलिड्स डार्क हो चुकी थी। देयर लैशेस एंड देयर लैशेस येट, और उसके लैशेस भी जो आय के ऊपर होते हैं। फ्राम हिज लेट सोबिंग वेट, फ्राम हिज लेट सोबिंग, सोबिंग कहते हैं जैसे आप फूट फूट के रहते हो, सिंधी में से कहते हैं सुड का भरे रोण, तो ऐसे रोता जब फूट फूट के रोते हैं उसे कहते हैं सोबिंग, उसे ही कहा जाता है। ऐसे जो बंदा रोता है उसे कहते हैं सोबिंग वेट। तो उसके उस ऐसे रोने की वजह से उसकी आइज़ भी डार्क हो चुकी थी और वो परेशान भी था। चलिए आगे चलते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, एंड आई विद द मोन, मोन मीन्स गम। तो बच्चे की ऐसी जब हालत देखी कि वो रो रो के सोया है, फूट फूट के सोया है, और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अभी वो नींद में है, तो कह रहे हैं एंड आई विद मोन, गम के साथ, किसिंग अवे हिज टीयर्स, मैंने उसके जो आंसू थे साफ कर दिए टीयर्स से। लेफ्ट अदर्स ऑफ माई ओन, और मेरे जो आंखों से वो आने लगे, लेफ्ट अदर्स ऑफ माई ओन, मेरे आने लगे।
फार ऑन अ टेबल ड्रॉन बिसाइड हिज हेड, वह कह रहा है फार ऑन द टेबल ड्रॉन बिसाइड हिज हेड, इसके सर के ऊपर। बाज़ का जब आप बैठ के बेड वगैरह आता है तो उसके सर के ऊपर भी कुछ ऐसा होता है जिसके ऊपर आप चीज़ें रखें। तो कह रहा है इसके सर के ऊपर, एक बेड के ऊपर एक टेबल पड़ी थी। ही हैड पुट, उस टेबल के ऊपर उसने रखे थे, विद इन हिज रीच, जो उसके रीच में थी, जो उसके पहुँच में थी, अ बॉक्स ऑफ काउंटर्स एंड रेड विंड स्टोन। तो उसने कहा उस बॉक्स के अंदर उसने कुछ चीज़ें रखी थी। ये जो है रेड विंड स्टोन, ये कहते हैं जो ब्लोर होते हैं, सिंधी में हम इनको चिद्दे कहते हैं, उर्दू में से ब्लोर कहते हैं। बच्चे बाज़ का खेलते हैं वो ब्लोर। तो उसने वो चीज़ें उसके अंदर अपने में रखी थी। अ पीस ऑफ ग्लास ग्रेडेड बाय द बीच, और उसके पास एक बीच में जैसे कोन वगैरह शेल्स वगैरह होते हैं वो भी पड़ा हुआ था। एब्रेडेड मीन्स एक तरह से रगड़ा हुआ, जो चीज़ें रगड़ जाती हैं तो उनकी चमक वगैरह चली जाती है। तो इसके पास एक समुद्री ग्लास भी था जो रगड़ चुका था। 6 and 7 शेल्स, उसके बाद 6 या 7 के करीब शेल्स भी थे। ये वो चीज़ें थी जो उस बच्चे ने अपने रखी थी, क्योंकि हमारा टाइटल का जो पोएम का जो टाइटल है वो टॉयज़ है, तो ये वो चीज़ें थी जो उसके पास थी। बॉटल विद द ब्लू बेल्स, और उसके पास एक बॉटल थी जिसके ऊपर ब्लू बेल्स थे। तो ये वो टॉयस है जिसने उनको एक तरह से सूद किया था, उसको मज़ा दिया था। आवाज़ का तो खुदा ने भी हमारे लिए जो ज़िंदगी में ऐसी कुछ चीज़ें बनाई हैं जो हमें सूद करती हैं जब हम गम में होते हैं, उदास होते हैं। एंड 2 फ्रेंच कॉपर कॉइन्स, और क्या था इस बच्चे के पास, कॉपर कॉइन्स थी फ्रेंच की। एंड 2 फ्रेंच कॉपर कॉइन्स, बाज़ का बच्चे ये चीज़ें रखते हैं, तो कॉपर कॉइन्स भी थी। रेंज देयर विद अ केयरफुल आर्ट, और उसके ऊपर कुछ डिज़ाइन वगैरह बनी थी। रेंज देयर विद केयरफुल आर्ट, उसके ऊपर एक आर्ट बना हुआ था। टू कम्फर्ट हिज सैड हार्ट, और ये चीज़ें क्या थी, उसकी उदास दिल को सुकून देने के लिए थी। सो व्हेन दैट नाइट आई प्रेड, वगैरह कि उस रात जब मैंने इबादत की, जब जैसे इन चीज़ों ने उसको एक तरह से सुकून दिया, बच्चों जैसे बच्चों को उस टॉयज़ ने सुकून दिया, वैसे ही खुदा के कुछ चीज़ें जो हमें सुकून देती हैं अगर हम चीज़ें करें तो। टू गॉड आई वेप्ट एंड सेड, तो उससे वो कह रहा है कि जब उस रात मैंने इबादत की खुदा के लिए, तो मैं रोया और कहा, व्हेन एट लास्ट वी लाई विद द ट्रेंस ब्रीथ, जब हम आखिरी सांस वगैरह दे, नॉट वैक्सिन दी इन द डेथ, और जब हम आखिरी सांस लेंगे, नॉट वैक्सिंग मीन्स परेशान, दी इन द डेथ, और जब मर जाएंगे आपको परेशान नहीं करते। बाज़ का हम क्या कहते हैं कि इंसान जो है वो ऐसी चीज़ें करता है जो, जैसे वो बच्चा अपने फादर के लॉस को डिसओबे कर रहा था, वैसे ही ज़िंदगी में अंदर हम खुदा की चीज़ों को, खुदा के कानून को, खुदा के कमांडमेंट को डिसओबे करते हैं। एंड दो रिमेंबर्स व्हाट टॉयज़, और फिर हम वो टॉयज़ को याद करते हैं, जैसे वी मेड आवर जॉयस, जो हमें खुशी देते हैं। तो खुदा ने भी ऐसी कुछ चीज़ें बनाई हैं जो हमें खुशी देते हैं। वी मेड आवर जॉयस, हाउ वीकली अंडरस्टूड दाई ग्रेट गुड, और वो कहते हैं कि हम बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं वो अच्छी चीज़ें जो आप हमारे लिए करते हैं। बाज़ का खुदा ने कुछ कमांडमेंट्स दिए, बाज़ का खुदा ने कुछ कानून बनाए जो हमारे लिए हैं, और हम उनको समझ नहीं पाते हैं। जैसे बच्चे को टॉयज़ ने ऐसे उसको सूद कर रहा था, खुशी दे रहा था, वैसे ही खुदा की कुछ चीज़ें हैं, ऐसे टॉयज़ हैं जिनसे हम जॉय लेते हैं, मज़ा करते हैं, लेकिन हम वो समझ नहीं पाते। देन फादरली नॉट लेस देन, और जैसे एक फादर ने उसे फील किया, वैसे ही वो कह रहा कि आप हमारे लिए जो चीज़ें करते हैं वो फादरली करते हैं, उसे कम नहीं करते। देन आई होम दो हैस्ट मोल्डेड फ्रॉम द क्ले, और आपने मुझे मिट्टी से बनाया। देन आई होम दो मिस यू हैस्ट मोल्डेड माना बनाना, शक्ल देना, फ्रॉम द क्ले, वैसे ही कुरान ने कहा है कि आदम को हमने मिट्टी से बनाया, और हमें सारी कायनात को, पूरे इंसानों को उन्होंने मिट्टी से बनाया। दो शल्ट लीव द रेत एंड से, और वो कह रहे कि आप अपनी गुस्सा छोड़ दोगे और कहोगे, और ये होगा बाज़ का हम ये जो चीज़ें करते हैं, जैसे गलत करते हैं, ये करते, तो वो कह रहे हैं दो शल्ट लीव द रेत, आप अपना गुस्सा छोड़ दोगे, क्योंकि रोज़े क़यामत आनी है,
और जो हम अच्छे काम बुरे काम करते हैं तो कहते हैं कि आप अपना गुस्सा छोड़ दोगे, दो शर्ट लीव द रेत, आप अपना गुस्सा छोड़ दोगे, एंड से आई विल बी सॉरी फॉर देयर चाइल्डिशनेस, और मैंने उनको माफ़ किया उनकी बचपने की वजह से। जैसे उस बच्चे ने अपने फादर को डिसओबे किया था, तो ये कह रहे कि जैसे हम अपने खुदा को डिसओबे करते हैं तो खुदा भी इन द एंड ऑफ द डे हमें माफ़ कर देगा, लेकिन हमें वो चीज़ें मेरे ख्याल से वो नहीं करनी चाहिए जो खुदा ने हमें मना किया है, और वही चीज़ें करनी चाहिए जो खुदा ने की है। ये एक पोएम था, पोएट ने कोशिश की है एक कनेक्शन बिल्डअप करने की, एक फादर का सन का जैसे होता है, और खुदा जो है वो वैसे हमारे फादर नहीं है लेकिन वो फादरली बच्चों के लिए सोचते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी नीड्स के जैसे कि खुदा ने ज़मीन में सारी चीज़ें हमारे लिए पैदा कर दी हैं, खाने की पीने की, वो हमारी केयर करते हैं, लेकिन वो हमारे फादर वगैरह नहीं है, ना हो सकते। वैसे ही कुरान में लिखा है कि ना वो किसी से पैदा हुए हैं, ना उन्होंने किसी को जन्मा है। तो आई होप कि आपको समझ में आए। वैसे ही एक कमेंट्री पेटमोर ने लिखा है जो कि क्रिश्चियन होंगे तो उनके अंदर ये खुदा के लिए कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में हम वो सख्ती से मना करते हैं। थैंक यू सो मच, देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आया तो मेरी मेहनत आप एक सैलरी के रूप में देख सकते हैं, वो है लाइक करना। सर आप लाइक कर दें, आपकी मेहरबानी हो जाएगी। शेयर कर दें उस दोस्त के साथ जो आपके साथ पढ़ रहा है, और कमेंट में बताएं कि इस पोएम की क्या थीम है जो आपको समझ में आई है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।